भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये 3 बातें समझ गए तो कभी धोखा नहीं खाओगे। जीवन के लिए सच में सत्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक समय माता सीता और भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास काल में कुटिया बनाकर रात में सो रहे थे। रात बहुत हो गई थी। भगवान श्री राम को नींद लग गई थी, लेकिन माता सीता को नींद नहीं आ रही थी। आज माता सीता को नींद नहीं आ रही थी, उसे बेचैनी हो रही थी। तो अचानक भगवान श्री राम की नींद खुल गई। तो सीता जी को बेचैन देखकर बोले, हे सीते, आपको नींद नहीं लगी? क्या हुआ, आप बेचैन हो? तो माता सीता बोली, हे स्वामी, मैं बेचैनी हो रही है, इसलिए मुझे नींद नहीं आई है। हे स्वामी, दया कर आप मुझको कोई ज्ञानवर्धक कथा सुना दीजिए ताकि मेरी जिंदगी में काम करें। तो भगवान राम माता सीता से बोले, हे सीते, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी बता रहा हूं। जो भी मनुष्य मेरी इस कथा को सुनेंगे वह कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खाएंगे और कभी पराजित नहीं होंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए। तो माता सीता जी बोली, हे स्वामी, आपका कहानी सुनाना शुरू कीजिए। मैं ध्यान से पूरी कहानी को सुनूंगी। तो भगवान राम कहते हैं, हे सीते, प्राचीन काल की बात है। एक देश में एक राजा के राज्य था। वह राजा बहुत ही बलशाली योद्धा था। वह राजा के बल और शौर्य की चर्चा दूर दूर तक हो रही थी। वह बलशाली राजा के 4 बेटे थे। वह चारों राजकुमार बहुत ही सुंदर थे और अपने पिता के ही भांति बहुत बलशाली थे। सभी गुणों की शिक्षा प्राप्त करते हुए वो चारों भाई धीरे धीरे जवान हो गए। बल और साहस में वह चारों अपने पिता के ही समान थे। अनेकों बार वह अपने पिता के साथ युद्ध लड़े थे और युद्ध में जीते थे। इस कारण उन्हें अपने बल पर बहुत घमंड हो गया था। वह राजा अपने चारों बेटों को बहुत प्यार करता था और वह राजा कोई कार्य करता था तो वह अपने चारों बेटों से सलाह लेता था। और जो इंसान छोटे बड़े सबसे सलाह लेते हैं उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं। और कभी कभी अपने से छोटे उम्र के लोग भी बहुत ज्ञान की बात बता देते हैं। फिर धीरे धीरे चारों बेटा बड़े हो गए तो वह चारों जंगल में शिकार करने जाने लगे थे। एक दिन राजा ने अपने चारों पुत्रों को समझाया कि बेटे, तुम चारों अब बड़े हो गए हो, इसलिए तुम अपनी इच्छा से कहीं भी घूम फिर सकते हो। परंतु तुम मेरी एक बात को भी कभी भी नहीं भूलना बेटा। तुम जब भी शिकार करने जाओगे तो अपने राज्य के सामने वाली दिशा से ही जाओगे। भूल से भी कभी अपने राज्य के पीछे वाली दिशा से नहीं जाओगे। अगर तुम भूलवश भी राज्य के पीछे वाले दिशा से चले गए तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। भगवान राम कहते हैं, हे सीते, राजा के चारों बेटों ने अब अपने पिता की बात को बड़े ध्यान से सुने और राज्य के पीछे न जाने का फैसला किए और बोले, पिताजी, हम आपकी इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। हम गलती से भी कभी राज्य के पीछे वाली दिशा से शिकार करने नहीं जाएंगे। भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, फिर दूसरे दिन हुआ और रोज दिन की तरह वह चारों भाई अपने घोड़ों में सवार होकर अपने पिता की आज्ञा से राज्य के आगे वाली से शिकार करने जाते थे। और वह चारों भाई राज्य के आगे की तीनों दिशाओं में बहुत दिनों तक शिकार कर रहे थे। तो एक दिन राजा के चारों राजकुमार शिकार करने जंगल में गए थे। तो पूरे दिन वह शिकार ढूंढते रहे, परंतु उन्हें उस दिन कोई शिकार नहीं मिला। शिकार खोजते हुए शाम हो गई थी तो वह चारों राजकुमार अपने महल में आ रहे थे। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला था। तो वह चारों इस बात से बहुत दुखी थे। सुबह से गर्मी में शिकार खोजते खोजते चारों राजकुमार बहुत थक गए थे। भूख प्यास के कारण उनकी हालत और भी बिगड़ गई थी। तो वह चारों राजकुमार एक घने पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे। तो सबसे छोटा राजकुमार जो चंचल था वह अपने बड़े भाई से बोला, बड़े भैया, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि पिताजी ने हमें राज्य के पीछे वाली दिशा में शिकार करने जाने के लिए मना क्यों किए हैं। ऐसी क्या बात है? कोई तो बात है। लगता है कि पिताजी ने राज्य के आगे वाले सभी राजाओं को युद्ध में हरा दिए होंगे और पिताजी राज्य के पीछे वाले राजाओं से युद्ध में जीते नहीं होंगे। यही कारण होगा कि पिताजी हमें राज्य के पीछे जाने के लिए मना किए। तो बड़ा राजकुमार बोला, नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। तो छोटा राजकुमार बोला, भैया, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। इसलिए पीछे वाले राजाओं के डर के कारण पिताजी ने हमको जाने से मना किए हैं। मैं तो कहता हूं कि कल सुबह हमको राज्य के पीछे वाली दिशा में जाना चाहिए ताकि इस बात के पता लग सके। और हम चारों राजकुमार बलशाली और धाभी तो है। यदि हम राज्य के पीछे वाली दिशा में भी जाने लगे तो राज्य में अपनी ओर भी प्रशंसा होगी। कल सुबह हम चारों राज्य के पीछे वाली दिशा में जरूर जाएंगे, जिससे पता लग जाएगा कि हमारी बात सही है कि नहीं।
भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, छोटे भाई की बात सुनकर बड़े भाइयों को भी लगा कि ऐसा ही होगा, तो वह चारों राजकुमार राज्य के पीछे वाली दिशा में जाने के लिए फैसला कर लिए और बोले, भाई, कल सुबह ही हम राज्य के पीछे वाली दिशा में जाएंगे। यह निश्चित करके वह चारों राजकुमार अपने महल में गए और भोजन करके अपने कक्ष में सो गए। फिर दूसरे दिन सुबह उठे और चारों राजकुमार अपने अपने घोड़ों में बैठकर शिकार करने के लिए जाते वक्त अपने पिता से बोले, पिताजी, आज शिकार करने के लिए हमारे दोस्त भी आएंगे, तो आज हमको घर आने में कुछ देर हो सकती है, आप चिंता मत कीजिए। तो राजा ने बोला, मेरे बलशाली बेटे, तुम्हारी जैसी इच्छा, मुझे तुम चारों की वीरता पर पूरा कोई शंका नहीं है, लेकिन तुम घर जल्दी आ जाना। भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, अपने पिता से इतना बोलकर वह चारों भाई शिकार करने के लिए चले गए और आज वह चारों भाई राज्य के पीछे वाली दिशा में चले गए और थोड़ी देर चलने के बाद वह अपने राज्य के सीमा से बाहर चले गए। सीमा पार करके चारों भाई अपने राजसी घोड़ों को छोड़ दिए और अपने वेश बदलकर आगे जा रहे थे। चारों राजकुमार पैदल जंगल के मार्ग से जा रहे थे। दिन भर पैदल चलने के बाद वह बहुत दूर एक घने जंगल में पहुंच गए थे। उस घने जंगल में उनको बहुत दूर तक कोई गांव नहीं दिख रहे थे। गर्मी में पैदल चलते चलते उनको बहुत जम से प्यास लगी थी, तो चारों राजकुमार एक छायदो डूब गया था। अब जंगल में बहुत अंधेरा हो चुका था, तो छोटे राजकुमार उस पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा था, तो उसको जंगल में कुछ दूर एक घर दिखा। उस कच्चा घर के बाहर आग भी लगी थी। उस घर को देखकर छोटा राजकुमार पेड़ से नीचे उतरा और बोला, बड़े भैया, आप चिंता मत कीजिए, अब हमारी प्यास बुझ जाएगी। मैं देख लिया हूं। तो तीनों बड़े राजकुमार बोले, भाई, तुम क्या देख लिए हो जो बहुत खुश हो? तो छोटे राजकुमार बोला, बड़े भैया, मैं यहां से कुछ दूर एक कच्चा घर देखा हूं और वहां आग भी जल रही है। चलो वहां चलते हैं, वहां हमें पानी जरूर मिलेगा। भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, छोटे राजकुमार की इस बात को सुनकर वह तीनों चारों भाई बहुत खुश हो गए और अपने छोटे भाई को गले लगा लिए थे। फिर वह चारों भाई उस कच्चा घर के पास पहुंच गए, तो उस घर के बाहर एक कुआं दिखाई दिया। कुआं को देखकर चारों भाई बहुत खुश हो गए कि अब हम मन भर के। भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, फिर वह राजकुमार कुएं के अंदर झांक कर देखे तो उस कुएं में पानी तो था, लेकिन बहुत नीचे था। कुएं के पास एक बाल्टी भी थी, परंतु उस बाल्टी में रस्सी नहीं थी। अब वह चारों भाई सोच रहे थे कि भाई, पानी तो मिल गया है, परंतु रस्सी के बिना पानी कैसे निकाले, और हमको पानी नहीं मिला तो प्यास के मारे हम यहीं मर जाएंगे। तो बड़े भाई ने छोटे भाई से बोला, मैं घर में जाकर देखता हूं, कोई तो इस घर में जरूर होंगे। इस घर के पास कुआं है, तो इस घर में रस्सी भी होगी। तुम जल्दी जाओ और उस घर से रस्सी मांग कर ले आओ। भगवान श्री राम बोले, हे सीते, वह तीनों भाई वहीं कुएं के पास बैठ गए और छोटे भाई रस्सी लेने के लिए उस घर में गया और आवाज किया कि हे घर वाले, हमको रस्सी दे दीजिए, हमको कुएं से पानी निकालना है। हम चारों भाइयों को बहुत प्यास लगी है, हमको पानी नहीं मिलेगा तो प्यास के मारे हमारी जान निकल जाएगी। तो उस छोटे राजकुमार के आवाज को सुनकर उस घर से एक बहुत सुंदर लड़की निकली। तो राजकुमार ने उस लड़की से विनती किया कि हम चारों भाई प्यास से बहुत परेशान हैं, सब लोग कुएं के पास बैठे हैं, मैं आपसे रस्सी मांगने आया हूं। कुएं के पास बाल्टी तो है, परंतु उसमें रस्सी नहीं है। आप हमें रस्सी दे देंगे तो आपका हम पर बड़ी दया होगी। भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, वह लड़की बहुत रूप की रानी थी और वह छोटा राजकुमार भी बहुत रूप के राजा था। वह लड़की राजकुमार को देखते ही उस पर मोहित हो गई और सोच रही थी, आज तो घर बैठे राजकुमार चलकर आ गया है, इस खूबसूरत लड़के को मैं अपने पति बना लूंगी। वह लड़की राजकुमार को खड़े खड़े उसे देखती ही रह गई। तो राजकुमार बोला, हे लड़की, तुम क्या सोच रही हो? यदि आपके पास रस्सी है तो हमें दे दीजिए। तो वह लड़की राजकुमार से बोली, ठीक है, थोड़ी देर रुको, मैं मेरी बड़ी बहन से पूछ कर आ रही हूं। तो वह सुंदर लड़की अंदर गई और अपनी बड़ी बहन से बोली, दीदी, एक लड़का आया है जो देखने में राजकुमार लग रहा है, वह द्वार में खड़ा है, वह रस्सी लेने के लिए आया है, बेचारा प्यास से बहुत परेशान है। इस बात को सुनकर उसकी बड़ी बहन भी द्वार में आई और उस राजकुमार को देखी। तो राजकुमार बोला, हे देवी, आप अपने घर से हमें रस्सी दे देंगे तो हम कुएं से पानी निकाल कर पी लेंगे। हम चारों भाइयों को बहुत प्यास लगी है, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी, कृपया हमें रस्सी दे दीजिए। तो वह सुंदर लड़की के बड़ी बहन बोली कि रस्सी तो हम आपको दे देंगे, लेकिन आप लोगों से हमारी एक शर्त है, यदि उस शर्त को आप लोग मान लेंगे तो हम आपको रस्सी अवश्य दे देंगे। और रस्सी तो क्या,
हम स्वयं आपको खाना पानी खिलाएंगे, नंगे और हमारे घर में आराम करने के लिए आपको पलंग भी देंगे। भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते। तो छोटा राजकुमार बोला, ठीक है, आप थोड़ी देर रुको, मैं पहले अपने भाइयों से पूछ कर आता हूं। मेरे बड़े भाई जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। वह राजकुमार जल्दी से अपने तीनों भाइयों के पास गया और पूरी बात उनसे बताया कि भाइयों, पानी तो पीने को मिल जाएगा, परंतु उन लड़कियों की कोई शर्त है और उनके शर्त को हमें पूरा करना पड़ेगा। तो वह बोले हैं कि आप हमारी शर्त को मान लोगे तो हम आपको पानी तो पिलाएंगे ही, खाना भी खिलाएंगे और आराम करने के लिए पलंग भी देंगे। तो चारों राजकुमार बहुत प्यासे थे। उन्हें उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें उस समय पानी पीकर सिर्फ अपनी जान बचाना था। तो बड़े राजकुमार ने बोला, ठीक है भाई, हमें पानी पीने को मिल जाए, हम उनकी वह शर्त को मानने को तैयार हैं। भगवान श्री राम आगे बोले, हे सीते, अपने तीनों भाइयों से पूछकर वह छोटे राजकुमार फिर उसी घर में उस रूपवान लड़की की बड़ी बहन के पास गया और बोला, मेरे बड़े भाई आपकी वह शर्त मानने को तैयार हैं, परंतु हमें जल्दी से पानी पिला दीजिए और आप बता दीजिए कि आपकी शर्त क्या है। तो उस लड़की की बड़ी बहन बोली कि हे नौजवान, हमारी शर्त यह है कि हम भी चार बहन कुंवारी हैं। आज तक हमें आपके जैसा कोई सुंदर पुरुष नहीं मिले हैं। हम चाहते हैं कि आप चारों भाई हम चारों बहनों से विवाह कर लीजिए, तो हम अपने घर में आपको पानी पिलाएंगे, स्वादिष्ट खाना खिलाएंगे और आपको आराम करने के लिए पलंग भी देंगे। भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते। उस लड़की के बात सुनकर छोटा राजकुमार सन्नाटा हो गया। वह सोच में पड़ गया कि यह कैसी शर्त है, माता पिता के बिना आज्ञा के हम चारों भाई विवाह कैसे कर पाएंगे। फिर वह छोटा राजकुमार जल्दी से अपने भाइयों के पास गया और उनकी शर्त को बताया कि बड़े भैया, उस रूपवान लड़की भी 3 बहनें हैं और वह भी चारों बहन विवाह करना चाहते हैं, तो हमें पानी पीने को देंगे, नहीं तो हमें प्यासे ही मरना पड़ेगा। वह लड़की कहती है कि अगर हमारी बात मान लोगे तो पीने के लिए पानी, खाने के लिए स्वादिष्ट खाना और आराम करने के लिए चारपाई मिलेगी, और हमारी शर्त नहीं मानोगे तो पानी तो क्या, यहां तुम्हें बैठने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो छोटा राजकुमार ने बोला कि भैया, हम उनसे विवाह कैसे कर पाएंगे। अगर हम उनसे विवाह करते हैं तो हमारे पिताजी गुस्सा हो जाएंगे। पिता के मान सम्मान की बात है, हमारे पिता तो हमारा विवाह बड़े बड़े राजाओं की राजकुमारियों से करेंगे। तो बड़ा राजकुमार बोला, सुनो भाइयों, यदि हम जीवित रहेंगे तभी तो हमारे पिता हमारे विवाह करेंगे। तुम लोग यह भूल गए हो कि यदि हम लोगों को जल्दी से पानी नहीं मिलेगा तो हम वैसे भी मर जाएंगे। अब जो भी होता रहेगा। पहले पानी पी करके अपनी प्यास और जान बचाते हैं, फिर पिताजी को कुछ बोलना पड़ेगा। और हम तो एक राजा के राजकुमार हैं, हम कई विवाह कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी इनसे विवाह कर ले और पानी करके अपनी जान बचा ले। भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, चारों राजकुमार व चारों धोखेबाज लड़कियों से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तो वे चारों राजकुमार उन चारों बहनों के घर चले गए और उन चारों कन्याओं से बोले कि हमें आपकी शर्त स्वीकार है, आप सबसे पहले पानी पिला दो। यह सुनकर चारों बहन बहुत खुश हो गई। फिर वो बड़े सम्मान से उन चारों को राजकुमारों को पानी पिलाए। फिर पानी पीकर उन्हें अच्छा लगा। फिर वह लड़कियां जल्दी से स्वादिष्ट खाना बनाकर उन चारों को खिलाए। फिर वह लड़कियां बोली कि हे राजकुमारों, हम विवाह की तैयारी कर रहे हैं, तब तक आप चारों विवाह के लिए तैयार हो जाइए। तो बीच वाले राजकुमार कहता है कि हमें जो जरूरत थी वो हमको मिल गया है, अब हम इनकी कोई शर्त नहीं मानेंगे तो ये हमारा क्या कर लेंगे। हम चारों इतने बलशाली हैं, इन कोमल लड़कियों को उठाकर पटक देंगे। ये सोचकर बीच वाला राजकुमार बोला, लड़कियां, हम तुमसे कोई विवाह नहीं करेंगे, हमको तो पानी पीना था इसलिए बोल दिए थे। हम अपने पिताजी से पूछे बिना विवाह नहीं कर पाएंगे, हम यहां से जा रहे हैं। उस राजकुमार के इन बातों को सुनकर वह लड़कियां अपने असली रूप में आ गईं। तो राजकुमारों को पता चला कि यह राक्षसी हैं। उनके बड़े बड़े नाखून और बड़े बड़े दांत थे। उनके इस रूप को देखकर चारों राजकुमार बहुत ज्यादा डरते हुए बोले, हे लड़कियां, हमें माफ कर दो, हम तुमसे विवाह करेंगे। बड़े राजकुमार अपने छोटे भाइयों को समझाते हुए बोला कि यह राक्षसी हैं, यदि हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो यह हमको मार के खा जाएंगे। भगवान श्री राम बोले, हे सीते। फिर उन चारों का विवाह हो गया। तो वह लड़कियां बहुत खुश थीं। वह अपने अपने पति के साथ बहुत मौज मस्ती करते थे और अपने पतियों को रोज स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। पत्नियों के हाथ के स्वादिष्ट खाना खाकर 3 राजकुमार खूब हट्टकट्टे हो गए थे। उनके चेहरे पर अलग ही तेज चमक था।
तो तीनों बड़े राजकुमार देखे कि हमारा छोटा इतना स्वादिष्ट भोजन मिलने के बाद भी यह पतला दुबला हो रहा है। तो बड़े राजकुमार अपने छोटे भाई से पूछा, भाई तुमको क्या हुआ है? तेरी तबीयत खराब है क्या? ये इतना स्वादिष्ट भोजन हमें यहां मिल रहा है, परंतु तुम सूखते जा रहे हो। क्या तुमको कोई दुख है? तो छोटा राजकुमार बोला, भैया मेरी पत्नी मुझे प्यार से खाना नहीं खिलाती है। मैं जब भी खाना खाता हूं तो वह दूसरी तरफ मुंह करके रोती है और उसे रोते देखकर मैं पेट भर खाना नहीं खा पाता हूं। यही कारण है, मैं इतना सूख गया हूं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि मेरी पत्नी क्यों रोती है और वह मुझे बताती भी नहीं है। तो उसका बड़ा भाई बोला, भाई जरूर कोई तो वजह है। वह खाना खिलाते समय ही क्यों रोती है? तो मुझसे पूछो कि वह क्यों रोती है। तो वह छोटा राजकुमार बोला, भैया मैं उससे अनेक बार पूछ चुका हूं, लेकिन वह रोने का कारण मुझे नहीं बता रही है। वह मुझे इतना बोलती है कि मेरी ऐसी रोने की आदत है, जब भी मेरा मन रोने का होता है तो मैं रो ले देती हूं। वह इस तरह की बहाना बना देती है। वह नहीं बताती है मेरे खाना खाते समय वह क्यों रोती है। और भैया मेरे सूखने पतले होने का एक और वजह है कि मुझे घर के और माता पिता की बहुत याद आती है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते। बीच वाला राजकुमार बोला कि भाई मैं तुमको एक उपाय बता रहा हूं। आज तुमको खाना देगी तो तुम अपनी पत्नी से बोलना कि मैं आज खाना तभी खाऊंगा जब मुझे तुम अपने रोने का कारण बताओगी, और जब तक नहीं बताओगी तब तक नहीं खाऊंगा, भूखा ही मर जाऊंगा। तो छोटा राजकुमार बोला, अरे भाई मुझे भूखे नहीं मरना है, वैसे भी मैं इतना सूख गया हूं। यदि मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं सही में मर जाऊंगा। तो बड़े राजकुमार बोला, अरे मूर्ख, तुझे सच में भूखे नहीं मरना है, तुमको केवल नाटक करना है, और नना है कि वह तेरे खाना खाते समय क्यों रोती है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते। अब तो छोटे राजकुमार को बात समझ में आ गई और वह मन में विचार किया कि आज रात ही मैं अपनी पत्नी से ऐसा नाटक करूंगा। फिर थोड़ी देर में रात हो गई और उसकी पत्नी अपने पति के लिए खाना लेकर कमरे में आई और वह अपने पति को खाना खाने को बोली है और उसकी पत्नी दूसरी तरफ मुंह करके रो रही थी। तो वह राजकुमार पूछा कि हे प्रे, तुम क्यों रोती हो? जब भी मैं खाना खाता हूं तो तुम क्यों रोती हो? आज तुमको बताना ही पड़ेगा। तो उसकी पत्नी बोली, पिया जी आप खाना खा ले, मेरी तो आदत है, मेरा जब भी मन करता है तो मैं रो लेती हूं। तो वह छोटा राजकुमार समझ गया था कि मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोलती है, तो वह बोला, हे पिरे, आज तो तुमको बताना ही पड़ेगा कि तुम क्यों रोती हो। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं भूखे ही मर जाऊंगा। अब मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो वह राजकुमार की पत्नी बोली, अरे पिया जी आप ऐसा मत कीजिए, आप मर जाएंगे तो मैं कहां जाऊंगी, आपसे बहुत प्रेम करती हूं। चलो मेरे रोने का कारण आपको बता रही हूं। छोटे राजकुमार के पत्नी बोली, पिया जी मेरे रोने का कारण यह है कि हम चारों बहनें राक्षसी हैं। मेरी बहनें हर दिन जंगल जाती हैं और अपने खाने के लिए मांस लाती हैं। हर प्रकार के जानवरों का मांस वह रोज खाकर जीवित रहती हैं। पिया जी मुझे इस बात की चिंता है कि जिस दिन उन्हें जंगल में किसी जानवर का मांस नहीं मिलेगा, उस दिन वह आपके भाइयों को खा जाएंगे और आपके तीनों भाई मारे जाएंगे। और आप अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते, तो यह देखकर आपको बहुत खराब लगेगा और इस वजह से आप मुझसे प्रेम करना छोड़ देंगे और मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। आपके साथ मैं अपने बहनों की तरह नहीं कर सकती हूं, इसलिए कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं। लेकिन मेरी जो तीनों बहनें हैं वह किसी से सच्चा प्रेम नहीं करती हैं। उन्हें जिस दिन अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा तो वह अपने पति को ही खा जाएंगे। बहुत दुखी हूं कि कहीं मेरी बहनों की वजह से मुझे आप दूर ना कर दें, इस कारण आप मेरा त्याग ना कर दें। तो वह छोटा राजकुमार बोला, फिरे अगर यह बात है तो मेरे भाइयों के जान संकट में है और कभी भी उनकी पत्नियां उन्हें अपना भोजन बना लेंगी तो तुम्हारी बहनों से बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो उसकी पत्नी बोली, पिया जी मैं आपको और आपके भाइयों को मेरी बहनों से बचा सकती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप चारों भाइयों को मेरी शर्त मानना पड़ेगा। अगर आप मेरी शर्त मान जाएंगे तो मैं आप चारों राजकुमारों को अपनी बहनों के हाथों मरने से बचा सकती हूं। भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते। तो अपनी पत्नी की बातें सुनकर वह छोटा राजकुमार बोला, पिरे मैं अपने तीनों भाइयों से पूछ लेता हूं, यदि वह तुम्हारी शर्त को मान लेंगे तो मैं आकर तुमको बताता हूं। भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते। फिर वह तीनों बहनें अपने भोजन की तलाश में जंगल चली गई और वह छोटे राजकुमार की पत्नी नहीं जाती थी। तो छोटा राजकुमार अपने 3 बड़े भाइयों से सलाह मशवरा करने के लिए गया और बोला, बड़े भैया मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी पत्नी ने रोने का कारण बता दी है। उसके रोने का कारण यह है कि उसकी जो 3 बहनें हैं वह एक राक्षसी हैं।
वह जंगल से अपने खाने के लिए मांस लाती हैं। मेरी पत्नी कहती है कि जिस दिन उन्हें जंगल में खाने के लिए मांस नहीं मिलेगा, उस दिन वह आप तीनों को मारकर खा जाएंगे, इसलिए हम सबके प्राण संकट में हैं। कभी भी हमारी पत्नियां हमें मारकर खा लेंगी। तो वह बड़े राजकुमार बोला, भाई, इस संकट से बचने का कोई रास्ता तो होगा। तुम अपनी पत्नी से पूछो कि हम इन राक्षसों से बचकर कैसे भाग सकते हैं। तो वह छोटा राजकुमार बोला, भैया, मैंने अपनी पत्नी से पूछ लिया हूं, उसने बता दी है कि वह हमें मरने से बचा लेगी, लेकिन उसकी एक शर्त है। तो बीच वाला राजकुमार बोला, अरे भाई, तू उस दिन भी एक शर्त लेकर आया था, और तेरी उस शर्त के कारण आज हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, और आज फिर तू एक शर्त लेकर आया है। जाकर अपनी पत्नी को बोल दे कि हम उसकी कोई शर्त नहीं मानेंगे। तो बड़े राजकुमार बोला, अरे भाई, यह समय आपस में लड़ाई झगड़ा करने का नहीं है। यदि हमारे प्राण संकट में हैं और वह हमारे प्राण बचा सकती हैं, तो हमें उसकी शर्त मानना बहुत जरूरी है। बड़ा राजकुमार बोला, भाई, हम तुम्हारी पत्नी की शर्त मान लेंगे। जाकर अपनी पत्नी से बोल दो कि वह हम सबके प्राण बचा ले। तो वह छोटा राजकुमार अपने कमरे में गया और अपनी पत्नी से बोला, पिरे, मेरे भाइयों ने बोले हैं कि तुम्हारी शर्त को मान लेंगे। अब तुम हमें बताओ कि क्या करना पड़ेगा और तुम्हारी शर्त क्या है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते। तो छोटे राजकुमार की पत्नी बोली, पिया जी, मेरी बस एक ही शर्त है कि मैं आपके साथ अपना जीवन मरते दम तक बिताना चाहती हूं। मुझे आपके साथ रहना है, इसलिए आपको अपने साथ साथ मेरे प्राण भी बचाना पड़ेगा। यही मेरी शर्त है। तो वह छोटा राजकुमार बोला, फिरे, यदि तुम हमारी जान बचा रही हो और अपनी बहनों को धोखा दे रही हो, तो हम तुम्हारी जान अवश्य बचाएंगे। तुम बताओ कि हमें क्या करना पड़ेगा। तो वह बोली, पिया जी, आप चारों को शिकार करने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा, और जंगल में जाकर अपने आप को घायल करना पड़ेगा और वापस आ जाना। फिर आपको घायल देखकर मेरी बहनें पूछेंगे कि जंगल में क्या हुआ है, आप घायल कैसे हो गए हैं। तो आप कहना कि जंगल में कुछ लुटेरे थे जिनके घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं, और वह हमारे घोड़े और धन लूट लिए हैं। हमारे घोड़े बहुत धीरे दौड़ते हैं, इसलिए हम उनसे हार गए हैं। भगवान श्री राम बोले, हे सीते। उस छोटे राजकुमार की पत्नी बोली, पिया जी, उसके बाद मेरी बहनें आपसे पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, तो आप कहना कि हमें आपके तेज दौड़ने वाले घोड़े चाहिए। हम शिकार करने जाएंगे और अच्छे शिकार करके लाएंगे। तो वह मेरी बहनें आपको तेज चारों भाई उन घोड़ों में बैठकर जंगल को पार करके अपने राज्य में चले जाना। अगर एक बार आप इस जंगल को पार कर लोगे तो मेरी बहनों की शक्ति काम नहीं करेगी, क्योंकि हमारी शक्ति सिर्फ इस जंगल में ही काम करती है, और जंगल की सीमा के बाहर हमारी कोई शक्ति काम नहीं करती है। यदि आप एक बार इस जंगल को पार कर लिए तो मेरी बहन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है और आपके प्राण बच जाएंगे। भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते। अब तो छोटे राजकुमार को अपनी पत्नी की बात समझ में आ गई। वह तुरंत अपने भाइयों के पास गया और उनको पूरी बात बता दिया कि हमें कैसे अपने प्राण बचाकर यहां से जाना है। तो चारों राजकुमार पूरी योजना को समझ गए थे। दूसरे दिन वह राजकुमार शिकार करने का बहाना करके जंगल में चले गए थे, और जंगल में जाकर एक दूसरे को घायल कर लेते हैं। और चारों राजकुमार वापस घर पर आ गए, और घर आए तो उनकी पत्नियां देखीं कि हमारे पति बहुत घायल हैं और रक्त बह रहा है। तो वह पूछ कि आपकी ऐसी हालत कौन किए हैं? जंगल में ऐसी किसकी हिम्मत है जो हमारे पति के साथ ऐसा किया है? तो वह चारों राजकुमार बोले कि जंगल में आज लुटेरे आए थे और उनके घोड़े बहुत तेज दौड़ते थे। वो हमारे घोड़े और धन लूट लिए हैं, इसलिए हम उनसे हार गए हैं। तो वह पत्नियां पूछे कि पिया जी बताइए, हम आपकी क्या मदद करें? यदि आप चाहे तो हम उन लुटेरों को मारकर आपके चरणों में लाकर रख दें। तो वह राजकुमार बोले, नहीं प्रिय, आप एक स्त्री हो, यदि हमारे शत्रु को आप मारोगे तो इससे हमारी बदनामी हो जाएगी। सब बोलेंगे कि राजकुमार कमजोर हैं, अपने शत्रु को अपनी स्त्री से मरवा रहे हैं। तो वह पत्नियां बोले कि बताइए, हम आपके लिए क्या करें? तो वह राजकुमार बोले, फिर हमारे घोड़े तो चले गए, अब कल फिर वहां लुटेरे आएंगे। यदि आप हमें अपने तेज दौड़ने वाले घोड़े दे दें तो बहुत मदद होगी। हम जंगल से आपके लिए अच्छे अच्छे शिकार करके लाएंगे। भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते। राजकुमारों के बात सुने तो उनकी पत्नियां सोच रही थीं कि ठीक ही बोल रहे हैं। यदि अच्छे अच्छे शिकार करके लाएंगे तो हमारा भी पेट भरेगा। तो बड़ी राक्षसी अपनी छोटी बहन से बोली, बहन जाओ और चारों राजकुमारों को हमारे सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े दे दो। तो वह छोटी राक्षसी चारों राजकुमारों को बगीचे में ले जाकर सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े दे दी और बोली, बहुत जल्दी आप इस जंगल की सीमा को पार कर लो।
तो वह चारों राजकुमार उस छोटी वाली राक्षसी का बहुत बहुत धन्यवाद किए और बोले, आपने हमारी जान बचाई, हम आपके आभारी हैं। तो वह राक्षसी बोली, राजकुमारों, मैंने आपकी जान तो बचा ली, लेकिन आपको मेरी शर्त तो याद है ना, आपको भी मेरी जान बचाना है। यदि आपसे कोई पूछेंगे कि आपको यहां से बचने का रास्ता कौन बताया है तो आप चुप रहना, मेरा नाम मत बताना। यदि आप बता दोगे कि मैं आपकी मदद करी हूं तो मेरी बहनें मुझे जिंदा खा जाएंगे। भगवान श्री राम बोले, हे सीते। चारों राजकुमार बोले, हम आपकी जान जरूर बचाएंगे। हम किसी को नहीं बताएंगे कि हमें यहां से भागने के उपाय आपने बताया है। तो वह चारों राजकुमार जाकर अपने कमरे में सो जाते हैं और आराम कर रहे थे। वह चारों बहुत खुश थे कि कल हम इस नर्क से मुक्त होकर अपने राज्य चले जाएंगे और अपने पिताजी से मिलेंगे। फिर दूसरा दिन हुआ और वह चारों राजकुमार तेज दौड़ने वाले घोड़े लेकर शिकार करने के लिए चले गए। यहाँ तीनों राक्षसी को पता नहीं है कि हमारे पति वापस नहीं आएंगे। वह चारों राजकुमार अपने घोड़े को भगाते हुए शाम तक जंगल की सीमा को पार कर लिए। फिर शाम हो गई तो राक्षसी देखती है कि अंधेरा लग गया है, लेकिन हमारे पति अभी तक नहीं आए हैं। तो वह अपनी छोटी बहन से बोली कि जाकर देखो कि वह चारों राजकुमार क्यों नहीं आ रहे हैं। तो छोटी राक्षसी को तो पता ही था कि वह चारों यहाँ से भाग गए हैं और अब तक जंगल की सीमा पार कर गए होंगे। वह थोड़ी दूर जाती है और आंखें लेकर जंगल की तरफ चल देती हैं। जंगल में चलते चलते वह जंगल की सीमा में पहुंच गई तो देखी कि वह चारों राजकुमार जंगल के सीमा के उस पार चले गए हैं। तो राक्षसी सोचे कि हम अब उनके कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। यह देखकर बड़ी वाली राक्षसी को बहुत गुस्सा आ गया। वह बोली, राजकुमारों, अब आप बच गए हो, अब हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन जाते जाते हमें यह बता दीजिए कि यहां से भागने का रास्ता आपको कौन बताया था। आपको कहां से पता चला कि जंगल की सीमा के पार हमारी शक्ति काम नहीं करती है। तो वह तीन बड़े राजकुमार थे। वह सोचे कि हम तो अपने प्राण बचा ही लिए हैं, अब हमें इस छोटी वाली राक्षसी से क्या मतलब है। चलो इन्हें बता देते हैं कि तुम्हारी ही छोटी बहन ने तुम्हारे साथ धोखा किया है और हमारे प्राण बचाई है। तो वह तीनों बड़े राजकुमार बताने वाले ही होते हैं। तो वह छोटा राजकुमार बोला, भैया कृपया करके आप ऐसा मत कीजिए। मेरी पत्नी ने हम सबके प्राण बचाए हैं और अंत में हमको उसके साथ धोखा नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें बहुत पाप पड़ेगा। भगवान श्री राम बोले, हे सीते, परंतु वह तीनों बड़े राजकुमार बहुत ही गुस्से में थे और बहुत ही दुष्ट थे। वह अपना वचन भूल गए थे जो उस छोटी राक्षसी को दिए थे। वह जंगल की सीमा के उस पार से चिल्लाते हैं कि राक्षसी, तुम्हारी छोटी बहन ने ही तुम्हारे साथ धोखा किया है और उसी ने हमें तुमसे बचने का रास्ता बताया है। तो यह बात जानकर तीनों बड़ी राक्षसी बहुत गुस्सा में आ गई और तुरंत अपनी छोटी बहन पर टूट पड़ी और उसे नोचकर खा गई। यह देखकर छोटे राजकुमार को बहुत दुख हुआ। वह रोने लगा और बोला, भैया आपने ऐसा क्यों किया? उसने हमारे प्राण बचाए थे, आपको ऐसा नहीं करना था। तो वह बड़े राजकुमार बोले, अरे मूर्ख, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यह एक राक्षसी थी, तू इससे इतना प्रेम क्यों कर रहा है? हमारे राज्य में चल, पिताजी बहुत सुंदर राजकुमारी से विवाह कर देंगे। भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, इतना बोलकर वह तीनों राजकुमार अपने राजमहल के लिए चल दिए और यहां तीनों राक्षसी भी अपनी छोटी बहन को मारकर उसकी हड्डियां को फेंककर और अपने घर वापस चली गई। राक्षसों को वापस लौटा देखकर वह छोटा राजकुमार जंगल की सीमा पार करके अपनी पत्नी के पास गया और उसकी हड्डियों को पकड़कर रो रहा था। उसकी आत्मा को बड़ा दुख हुआ। वह सोच रहा था कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन मेरे भाइयों के कारण आज मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, अब मैं आपको वो 3 बातें बता रहा हूं और जो भी मनुष्य यह तीनों बातों को याद रखेगा वह कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खाएगा और कभी पराजित नहीं होगा। मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह 3 लोग धोखा जरूर देते हैं। नंबर 1, शराबी और नशेबाज। मनुष्य जो व्यक्ति नशा करता है, शराब पीता है, वह धोखा अवश्य देता है। उसे किसी चीज का आभास नहीं रहता। वह अपने नशे में न जाने क्या क्या बोलता रहता है और वह अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा देता है। नंबर 2, वासना में अंधा मनुष्य। भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, वासना में अंधा मनुष्य को कुछ नहीं दिखता है। वह अपने कुल का, अपने परिवार का नाश होते हुए भी देख लेता है, लेकिन उसे अपनी वासना की पूर्ति करनी रहती है, जिसके लिए वह किसी को भी धोखा देता है। वासना में अंधा मनुष्य कभी किसी का सगा नहीं होता है। नंबर 3, कपटी और दुष्ट मनुष्य। कपटी मनुष्य हमेशा कपट से भरा रहता है।
वह किसी को खुश होता हुआ नहीं देख सकता है। किसी दूसरे को खुशी उसे बर्दाश्त नहीं होती है। वह सिर्फ अपना भला होता हुआ देख सकता है, इसलिए वह हर मनुष्य को धोखा देता है। इसलिए कप मनुष्य से हमेशा बचकर रहना चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, मैंने आपको यह ज्ञान की बातें बता दिया हूं। इन बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखना। तुम कभी धोखा नहीं खाओगे। आशा करता हूं कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और आपका धार्मिक प्यारा चैनल भगवान से मिलो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम माता सीता की जय अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक और भगवान के कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद और